दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चिंता मुक्त विद एचएससी के अंदर। तो दोस्तों आज हम फिर 2 ऐसे शेयर्स लेकर आए हैं जिनका नाम है पारस डिफेंस और डाटा पैटर्न। इन दोनों को हमने क्यों चुना है तो इसकी डिटेल में जानने के लिए देखो फंडामेंटली आप सब जानते हो कि डाटा पैटर्न क्या काम करता है, पारस डिफेंस क्या काम कर रहा है, डिफेंस अब कितना मजबूत होता जा रहा है। तो इन चीज़ों की तरफ हम बात करते हुए चलते हैं कि दोस्तों अब हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। अब स्क्रीन पे हम बात करते हैं सबसे पहले पारस की कि पारस डिफेंस में क्या है। देखिए यहाँ पे हमने 4 आवर के चार्ट को खोला हुआ है। 4 आवर के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो इसने अपना जो हाई लगाया था वो लगाया था 19 जून को, वो जो कि ऑलमोस्ट था 1440-50 के आसपास। उसके बाद फिर ये नीचे गया, नीचे जाते जाते इसने एक बार और फिर ट्राई करने की कोशिश करी 6 जुलाई को। 19 जून के बाद 6 जुलाई को इसने अपने टॉप लेवल यानी 1440 के पास पहुंचने की कोशिश करी, वो 1415-20 से ये वापिस हो गया। और वापिस होने के बाद फिर इसने एक बॉटम बनाया जो पिछले बॉटम यानी ये जो बॉटम है दोस्तों, इसी बॉटम के आसपास का इसने बॉटम बनाया और इसी लेवल पर ये कंसोलिडेट होता रहा। अब ये 4 आवर का चार्ट देखिए, एक बार ऐसे करके इसी जोन में घूमता रहा। फिर यहाँ से इसने तकरीबन 10-15 दिन के बाद 31 जुलाई को मूव करना शुरू किया और 31 जुलाई को इसने जब मूव किया तो इसने ये मूव ऐसे पकड़ के हल्का सा डाउन दिया देन। और इस बार अगर आप यहाँ देखोगे, देखिए मैं आपको 4 घंटे के चार्ट पे क्यों दिखा रहा हूँ, तो यहाँ देखिए आप 14 जुलाई, 14 अगस्त, 14 अगस्त, 17 अगस्त, 17 अगस्त और फिर 18 अगस्त, यानी 14 अगस्त और 17 अगस्त, 15-16 की छुट्टी थी। तो 14 अगस्त को ये दोबारा से 1400 के पास पहुंचा, इतने जबरदस्त वॉल्यूम के साथ। नीचे आप देखोगे तो वॉल्यूम भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। 14 अगस्त के पास ये इतना पहुंचा। फिर इसी इधर भी देखिए क्या जबरदस्त वॉल्यूम है, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कितना जबरदस्त है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, देखो कहाँ तक पहुंची है हाइट। और इधर जबकि इसने इतना जबरदस्त अब ग्रीन कैंडल दी है तब वॉल्यूम कम है बजाय उसके जब इसने 10% का सर्किट लगाया उससे एक दिन पहले। अब जिस दिन इसने 10% का सर्किट लगाया उस दिन का वॉल्यूम आप देखिए क्या मस्त है। और इसने इस दिन 18 अगस्त को मॉर्निंग में ही 1385 के आसपास ओपन हुआ और जबरदस्त वॉल्यूम के साथ वो ब्रेकआउट दे दिया। और जब इसने ब्रेकआउट दिया तो दोस्तों आप इस चार्ट को ऐसे देखिए कि इस लेवल पर, और अगर इस लेवल को भी हम बात ना करें जो हमारा एक्चुअल लेवल निकल कर आता है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये एक्चुअल लेवल निकल करता है 1412-20 के आसपास। और जब इसने 1420 को जिस वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया और खतरनाक अपने बॉटम से, यानी 1400 को अगर मैं मान के चलूं, 1400 के बाद इसने 11-12% का अप साइड दिखा दिया और आज की डेट में ये 1485 के आसपास चल रहा है। अब इसकी इतनी बात करी जो चार्ट कह रहा है इस हिसाब से। और अभी इसके अंदर क्या मूव बनता है अगर हम इसको डेली चार्ट पर देखें। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डेली चार्ट के ऊपर डाटा पैटर्न ने एक बार यहाँ मूव दिया, टक टक, और ये ऊपर निकल गया। अगर यही पैटर्न यहाँ फॉलो होता है, देखिए टक, ये यहाँ गया फिर ये इधर गया और जब इसने इस लेवल को छुआ, देखिए यहाँ से इधर से भी ये वाला इसका जोन पूरा का पूरा कंसोलिडेशन जोन था। जैसे ही इसने इस जोन को, और ये देखिए जब तक ये इस जोन में रहा ये कंसोलिडेट करता रहा, 600-800 के बीच में झूलता रहा। और ये बात है जुलाई 2025 की, और जुलाई 2025 का इसका जो टॉप था 932 रुपये का टॉप था। और बेसिकली जो टॉप माना जाएगा वो माना जाएगा 880 का। और आप इस कैंडल को, इस लाइन को जो मैं अब खींच रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये देखिए ये आ गई 875, 875, 880 के जोन को यहाँ पर जब इसने क्रॉस किया, जैसे ही इसने 880 के जोन को क्रॉस किया तो इसने जो मूव दिया, अगर हम इस मूव की बात करें तो टॉप से 70% का मूव है। और अगर इस रैली की शुरुआत जो तकरीबन यहाँ से हुई थी, यहाँ से पकड़े तो इसने जो मूव दिया वो 101% का था। तो क्या 101% की रैली तब आई थी, अब आ सकती है? समय बताएगा। मुझे ये लगता है कि 101% का तो कह नहीं सकते, हो सकता है कि उतनी ही रैली आ भी जाए क्योंकि अभी बहुत बुलिश है। बट जो इसने 1400 लेवल का पार किया है ना, इस लेवल को पार करने के बाद डाटा पैटर्न पारस डिफेंस में लगता है कि कम से कम ये अपने 1600
आने वाले 2-3 हफ्ते के अंदर 1700 से 2000 के बीच में कहीं मिलना चाहिए। तो मैक्सिमम ये 30% तक जा सकता है अपनी ब्रेकआउट लेवल से, और मिनिमम ये 10%, तो ऑलमोस्ट 9% जा चुका है। 1700 अगर ये जाता है तो 16-15-16% जाएगा, लेकिन अभी इसमें दम है। और आज की कैंडल ने जो ये नीचे गिरी, और अब मैं बात करता हूँ आज की कैंडल की, एक दिन की कैंडल की। देखिए ये एक दिन की कैंडल है, चार्ट यहाँ पे खुला, खुलते खुलते एकदम डाउन मारा, और नीचे इसने 1470 1460 के आसपास लेवल छू लिया। अब ये ऊपर गया 3 बजे, और 3 बजे इसने डाउन मारा 1531, जो कल का हायर था उससे ऊपर चला गया। फिर ये बॉटम गया, और बॉटम जाने के बाद इसने 1486 पे बंद दे दिया। अब हो क्या सकता है, ये बात करते हैं डाटा पैटर्न के पारस डिफेंस में। देखो ये जो जोन है ना, ये अकेला जोन है जो कल परसों नरसों के लिए, आने वाले 2-4 दिनों के लिए खतरा क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जाते जाते इसको बेच कर गए हैं। अब बेच कर गए हैं तो क्यों बेच कर गए हैं, और अगर हम इसको ये देखें तो भाई जाते जाते इसको सेकेंड हाफ के अंदर अगर 2 बजे के बाद इसमें जबरदस्त बाइंग आई, और बाइंग ऐसी आई कि सीधा इसका प्राइस 1467 से लेकर 1530 तक गया। ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास इसने मूव लिया अपने बॉटम से। तो दोस्तों अगर ये बॉटम से ऐसे चलकर कल 1-2 दिन, अब इसके डेली चार्ट पर आते हैं, अगर ये ऐसे करता है जैसे यहाँ पर ये रैली हुई थी, अब इस रैली पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे जो रैली हुई थी कि ये देखिए, जब इसने ये अपना एक रैली बना दी, रैली बनाने के बाद ये डाउन आया, फिर ये गया, फिर ये डाउन आया, फिर ये गया, इसने अपने लेवल को पार किया। लेकिन उसके बाद हल्का सा अब जो जोन, अगर ये वाला जोन चल रहा है पारस के अंदर, तो दोस्तों फिर तो पारस एक बहुत ज़बरदस्त रैली के लिए तैयार हो रहा है। अब ये देखिए उसके बाद कितनी ज़बरदस्त रैली आई है इसके टॉप से। ये आई है 70% की मिनिमम रैली, और हम कह रहे हैं 30% की मिनिमम रैली आ सकती है अभी भी अगले 1-1.5 महीने के अंदर। देखते हैं क्या होता है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरा व्यू है, आपने मानना है या नहीं मानना, अपने विवेक से आपने काम करना है।